नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जयपुर के भांकरोटा में एक खेत में आसमान से गिरा कोयलानुमा पत्थर गिरने से इलाके में फैली सनसनी। सूचना के बाद आर्कियोलॉजिस्ट विभाग पहुंचा मौके पर। धौलपुर से बारात लेकर गए दूल्हे और उसके परिजनों को खिलाया जहरीला पदार्थ। दूल्हे की मौत, 5 परिजन हुए बेहोश। दूल्हे के घर वालों ने वर पक्ष से लूटे 2 लाख रुपए। यूपी के रायबरेली की है वारदात। भरतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर मौके से हुए फरार। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। राजधानी के चोमू हाउस सर्किल पर नमक से भरा ट्रक पलटा। ट्रक की चपेट में कार आने से 5 की मौत। हादसे में 3 महिलाएं, एक बच्चा और एक पुरुष भी मौत हो चुकी है। भीलवाड़ा में चिकित्सकों ने की पेन डाउन हड़ताल। चिकित्सकों से मारपीट की घटनाओं के विरोध में किया कार्य बहिष्कार। हड़ताल के कारण मरीजों को हुई खासी परेशानी। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके के खेत में देर रात आसमान से धमाका हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि आसमान से कोई चीज गिरी है जिससे धमाका हुआ। कल सुबह ग्रामीण खेत में जमा हो गए। जानकारी के अनुसार भांकरोटा के मुकुंदपुरा गांव में स्थित बंशी बागड़ा के खेत में देर रात आसमान से धमाके के साथ कोई चीज गिरी। ग्रामीणों ने बताया कि एक कोयलानुमा 1.5 से 2 किलो का पत्थर आसमान से गिरा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि देर रात ये चीज आसमान से गिरी है और इसके गिरने से खेत में 1.5 से 2 फीट का गड्ढा हो गया। पुलिस ने इस बारे में आर्कियोलॉजिस्ट विभाग को जानकारी दी। वहीं आर्कियोलॉजिस्ट विभाग ने बताया कि प्रथम दृष्टा ये उल्का पिंड जैसा ही प्रतीत हो रहा है और बाकी जानकारी इसकी जांच करने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल इसरो जांच के लिए भेजा गया है। सूचना मिली थी मुकुंदपुरा गांव के पास बंसी बागड़ा जी खेत में कोई आसमान से कोई काली रंग की कोई ठोस चीज गिरी है। इस पर पुलिस मौके पर आई, ग्रामीण भी थे। तो 3 से 4 किलो वजन के कोयलेनुमा चीज यहाँ मिली है और ये करीब 10-12 इंच जमीन में गहरा गड्ढा मिला है। सुबह 5 बजे ये मीटराइट यहाँ पर आसपास के इलाके में गिरा था। इस जगह पर अभी हमने विजिट नहीं किया है, पहले आकर हमने थाने में ये पिंड देख रहा हूँ। मैंने देखा हुआ ऐसे उल्का पिंडों में से काफ़ी अनोखा है। ये टोटली काला है, कोयले जैसे काला है, जिसको देखकर ही लगता है कोयले मतलब कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो इसमें भी कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। ऐसे ही अगर कुछ बड़े पिंड अगर आसमान में मंडरा रहे हैं तो उसमें से सूर्य की रोशनी फितरा कर धरती पर बिल्कुल हमारे पास नहीं पहुंचेंगे, तो बड़े से बड़े टेलीस्कोप से भी आप इसको देख नहीं पाएंगे। ऑफकोर्स ये छोटा है, इसको तो ना देखने का कोई सवाल ही नहीं होता। बाकी एग्जैक्टली इस मेटेराइट में क्या क्या चीज़ है ये तो आपको छानबीन से ही पता चलेगा। भरतपुर में बीती रात मथुरा गेट थाना क्षेत्र की विकासनगर कॉलोनी में कुछ युवकों ने पवन नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
वहीं जानकारी के अनुसार विकासनगर कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय पवन रात को अपने घर से पास ही खड़ा था, तभी दो बाइकों पर आए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में पवन को 5 गोलियां लगी हैं। पवन मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर एक बारगी कॉलोनी के लोगों में दहशत फैल गया। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और मौके पर एएसपी भरतलाल मीणा, सीओ सिटी सहित मथुरा गेट थाना एसएचओ वीरेंद्र शर्मा पहुंचे। शहर में नाकाबंदी भी कराई गई। वहीं पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। कंट्रोल के द्वारा सूचना दी कि वहाँ पर कोई विकास नगर आरबीएम के पीछे नगर है, वहाँ पर पवन कटोरी के किसी ने गोली मार दी। सूत्र इतला पर एसएचओ मथुरा गेट और जाब्ता आ गया, किसम पहुँच गया वहाँ पर। अभी मौके पे आए हुए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं सारी चीज़ें। धौलपुर के बसेड़ी गांव में शादी करने गए दूल्हे की मौत हो गई है। वहीं दूल्हे के 5 साथी बेहोश हो गए। दूल्हे से 2 लाख की नकदी भी दुल्हन के घर वालों ने लूट ली। बसेड़ी गांव से यूपी की रायबरेली में दूल्हे की बारात गई थी। यह घटना रायबरेली की है। जहर खुरानी का यह पूरा मामला है। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव एकटा से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बीतलपुर गांव में दूल्हे की बारात गई थी। ऐसे में दूल्हे और उसके परिजनों के साथ दुल्हन के परिजनों ने रास्ते में जहर खिलाकर 2 लाख रुपए की नकदी लूट ली है और मौके से फरार हो गए हैं। वारदात के कुछ समय बाद जहर के कारण दूल्हे की मौत हो गई। वहीं उसके साथ गए अन्य परिजनों को रायबरेली से लाकर धौलपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अस्पताल में भर्ती परिजनों ने बताया कि शाम को शादी के बाद दुल्हन के परिजनों के वहां एक कुछ रस्म बाकी थी जिन्हें दुल्हा और दुल्हन को निभाना था। इसके बाद दुल्हन के परिजन दूल्हे को कमरे के अंदर लेके गए और उसे जहर मिला हुआ नाश्ता खिला दिया। इससे दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य लोग बेहोश हो गए। गांव में जैसे ही वारदात के बारे में जानकारी मिली तो गांव में कोहराम मच गया। भरतपुर शहर में चोरों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। बीती रात मथुरा गेट थाना क्षेत्र में जघीना गेट इलाके में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। जवाहरलाल जैन के मकान में चोरों ने नकदी व जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार जैन अपने रिश्तेदार से मिलने अपने परिवार सहित जयपुर गए हुए थे। जानकारी के अनुसार चोरों ने घर के सभी दरवाजों और अलमारी के ताले तोड़ दिए और सामान बिखेर दिया। नकदी और जेवरों के साथ चोरों ने घर में खड़ी बाइक भी ले गए। टोंक के देवली के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लोगों ने युवक के पास जाकर देखा तो युवक की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने हनुमाननगर थाना पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास की गहनता से जांच की और शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया है। युवक की शिनाख्त जितेंद्र कोहली के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचित किया है। वहीं हनुमाननगर थानाधिकारी घीसा लाल ने बताया कि युवक आदतन शराबी था। उसकी मौत भी अधिक शराब पीने से ही हुई है। भरतपुर में पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नेमीचंद चौधरी ने बताया कि डहरा चौकी प्रभारी महेश चंद के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसके बाद क्षेत्र में नाकाबंदी भी की गई। इस दौरान दोनों आरोपियों को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं थानाधिकारी नेमीचंद चौधरी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पिछले 4 माह में 15 बाइकों की चोरी की वारदात को कबूल लिया है। वहीं 2 अन्य साथी की पुलिस तलाश कर रही है। अलवर में बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने और घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक पहल शुरू की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने आमजन से अपील की है कि जिला क्षेत्र में सड़क दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी आमजन द्वारा मदद व सहयोग करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। एएसपी राहुल प्रकाश ने बताया कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने और हादसों में घायलों को बचाने के उद्देश्य से ही एक प्रयास किया गया है। इस योजना में घायलों की मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा और उनके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया भी नहीं की जाएगी।
अभी तक जो हमने मई तक का तुलना किया है सड़क हादसों का, तो उसमें आमजन के सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, मीडिया का बहुत अधिक सक्रिय सहयोग एवं पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हमें न सिर्फ मुकदमों, एक्सीडेंट्स को कम करने में सफलता मिली, बल्कि घायलों की संख्या में 23% की कमी आई है पूरे जिले में। मुकदमों जो कि दुर्घटना के थे उसमें 16% की कमी आई है और मृतकों की संख्या में लगभग 7% की कमी आई है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं मानता हूँ। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि सबने मिलकर के प्रयास किया। जयपुर के चौमू हाउस सर्किल पर मंगलवार सुबह 3 बजे बड़ा हादसा हो गया। नमक से भरे एक ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नमक से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था। इस दौरान सामने से आ रही कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हादसा हो गया। वहीं थानाधिकारी ने बताया कि नमक से भरा ओवरलोडेड ट्रक पलटने से हादसा हुआ है। मृतकों में 3 महिलाएं और एक बच्चा और एक पुरुष भी शामिल हैं इसमें। वहीं नमक के कट्टों के नीचे कार दब गई थी, जिससे हादसा हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। एक्सीडेंट हो गया, गाँव से आ रहा था और वो गवर्नमेंट हॉस्टल से और भाई सुदाम की तरफ जा रहा था उस पूरे सर्किल पर। उसी वक्त एक स्विफ्ट डिजायर थी जो स्टेचू सर्किल की तरफ से आ रही थी। उसको चौराहे पर आके और ट्रोले ने कार के टक्कर मार दी और ट्रोला उलट के कार के ऊपर आ गया। और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं था कि नीचे कोई ट्रोला के नीचे कोई गाड़ी दबी हुई है। जब धीरे धीरे पता चला कि सब ट्रोला उल्टा हुआ तो हमने ट्रेन से धीरे उठाना है, जेसीबी से नमक हटाना चालू किया तो पता चला नीचे कोई गाड़ी दबी हुई है। तो तुरंत हटा के हमने कोशिश करके गाड़ी को लेकर देखा तो 5 kg की। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने थाना इलाके के बेड़ा गांव में एक व्यक्ति को अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सूरजगढ़ पुलिस को बेड़ा गांव में गांव के ही एक व्यक्ति के पास मादक पदार्थ पाए जाने की मुखबिर की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने गांव में दबिश दी और सुमेर सिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया है। वही थाना अधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि आरोपी के पास से 920 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। के दौरान एक सूचना मिली कि अधेड़ अवस्था का योग है दुबला पतला और वो इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो सकता है। उसके चाल चलन पहले भी इस टाइप का ही रहा। तो इस सूचना पर हम गए वहाँ, उसको चेक किया तो थोड़ा चक्का गया और उसके पास जो थैली थी उसमें चेक किया तो गांजा मिला। इस पर हमने कार्रवाई की। आरोपी का नाम इसमें सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जाट वेरला गाँव का ही रहने वाला है। इसके पास गांजा मिला है। इसमें 8/20 एनडीपीएस एक्ट में हमने कार्रवाई की है। कोटा में सिटी बस संचालकों ने बिना किसी नोटिस के आधा दर्जन कर्मचारियों को हटाने का विरोध करते हुए हड़ताल कर दी है। इस दौरान कर्मचारियों ने कुन्हाड़ी स्थित रोडवेज बस के गैरेज में बने निजी कंपनी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि आधा दर्जन कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के हटाया गया है, जो सही नहीं है। सिटी बस कर्मचारी पूरा दिन काम कर रहा है। ऐसे में न तो जिला प्रशासन की ओर से सिटी बसों के स्टॉपेज बनाए गए हैं और न ही कर्मचारियों को कोई सुविधा मिल पाई है। जब सिटी बस के ड्राइवर सवारियों को बैठाने के लिए गाड़ी रोकता है तो वहां खड़े पुलिसकर्मी उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सिटी बस तभी चलेगी जब उसका हर्जाना मिल सकेगा। ऐसे में सिटी बसों के हड़ताल पर जाने से शहरवासियों को काफी परेशानी हो रही है।
कुछ भी नहीं है। ना तो कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह दे रखी है इन लोगों ने, ना कोई व्यवस्था बना रखी है। जो गाड़ियाँ 25 गाड़ियाँ चल रही थी, 30 गाड़ियाँ चलनी थी, जिसकी जगह लोग 25 गाड़ियाँ चलवा रहे हैं। और उन गाड़ियों में भी 5 ही गाड़ियाँ स्टेशन से चल रही, जबकि सब गाड़ियों के रूट स्टेशन से हैं। सारी गाड़ियाँ स्टेशन से चलने लगी थी। 2 महीने मेहनत करने के बाद हम लोगों ने उन गाड़ियों को जैसे मैनेज करके और उनका रोटेशन पूरा बिठाया था। जो गाड़ी 2500 रुपये जमा कर रही थी, वो गाड़ी 800-250 रुपये में जमा हो रही है। कुछ भी व्यवस्था नाम की कोई जगह चीज़ ही नहीं है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सकों ने 1 घंटे पेन डाउन हड़ताल रखी है। इस दौरान मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वहीं चिकित्सक अस्पतालों में होने वाली मारपीट, तोड़फोड़ की घटनाओं पर रोक लगने के साथ ही एक दवा एक रेट, एक कंपनी का नियम लागू करने की मांग की है। ऐसे मरीजों को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं चिकित्सकों के कक्ष के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं चिकित्सक ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में होने वाली मौतों को लेकर जो हालात बन रहे हैं और डॉक्टरों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर के नसीराबाद के ब्यावर मार्ग स्थित ग्राम बिठूर के निकट सड़क मार्ग पर एक युवक की लाश मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं युवक की लाश को नसीराबाद अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के नसीराबाद इलाके में डिस्कॉम की लापरवाही के चलते 100 से अधिक बिजली पोल टूटे हुए हैं। विभाग की अनदेखी के चलते कभी भी यहां पर हादसा हो सकता है। विभाग की ओर से इन विद्युत पोलों की कोई देखरेख नहीं की जा रही। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि विभाग लाखों के विद्युत पोलों को मिट्टी कर दिया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के एक्सीएन से जानकारी चाहिए तो उन्होंने भी कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अजमेर के विजयनगर में अजमेर एसपी के निर्देश पर जिले भर में एक अभियान चलाया गया है। इसके तहत जिले की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बाजार में पुलिस ने पैदल मार्च किया। वहीं अभियान के दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के कुल 10 चालान काटे गए। वहीं व्यापारियों को बाजार में अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। थाना अधिकारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। पैदल मार्च के दौरान नसीराबाद वृत्ताधिकारी जगदीश चंद्र राव, विजयनगर प्रशिक्षु थाना अधिकारी शंकरलाल मीणा सहित टीम शामिल हुए। सिरोही के रेवदर तहसील के पीथापुरा में आमजन की समस्याओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर किया गया है। आपको बता दें कि जिसमें उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह चारण ने आमजन की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण किया है। उपखंड अधिकारी चारण ने शिविर में बिजली, पानी सहित रसद समस्याओं का निस्तारण किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।